Assalamu alaikum class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan, and today we are going to study food toxicology. फूड टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग ये स्टडी कर रहे थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया कि हमारे कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं हमारी फूड प्रोसेसिंग में जो कि हमारी फूड को जो है वो कॉन्टामिनेटेड करते हैं, कौन से हमारे पेस्टिसाइड मतलब एग्रीकल्चर एंड टॉक्सिसिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड केमिकल रेजिड्यू हम पढ़ रहे थे। टॉक्सिसिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड केमिकल्स, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया कि कौन से हमारे केमिकल्स हैं जो हमारी फूड मेकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स के दौरान कौन से हम पेस्टिसाइड्स स्प्रेस करते हैं, क्या क्या हम टेक्निक यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स को की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और किस तरह से वो हमारी क्रॉप को जो है वो नुकसान पहुँचाती हैं और किस तरह हमारे लिए हैज़र्ड्स पैदा करती हैं। आज जो हम लोगों ने इसमें देखना है वो टॉक्सिक कंपाउंड्स फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल, जो हम अपनी फूड को पैक करने के लिए आम तौर पे ये जो हम रेडी टू कुक फूड परचेज़ करते हैं या हमारी जो भी पैकेजिंग मटेरियल होता है उसमें वो कैसे हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल आमतौर पे हमारा क्या होता है कि हम डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स और इसके अलावा स्पून्स, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि हमारे आमतौर पे प्लास्टिक से बनी हुई होती है या फोमिक शीट से कुछ बने हुए होते हैं, या फिर हमारे गत्ते के बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम फूड वगैरह मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं जो पैक होती है, या फिर हमारे जो है वो फॉइल पेपर से बनी हुई शीट्स होती हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस फूड कमोडिटी को परचेज़ करें और किस तरह की फूड कमोडिटी के लिए। इसके अलावा हमारे ये टिन वाले जार्स होते हैं जिसमें हमारी फूड प्रेजेंट होती है और पैक होती है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। आमतौर पे प्लास्टिक इज़ अ टर्म अप्लाइड टू वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक एमोफेयर सॉलिड मटेरियल दैट कैन बी शेप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। प्लास्टिक जो है एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम हीट और प्रेशर प्रोवाइड करके उसे किसी भी शेप में जो है वो बना सकते हैं। Food packaging is a very vital operation in the food industry. The main function of food packaging is to allow safe transport and food from producers to consumer. Food packaging का असल में जो काम होता है वो ये होता है कि सेफली जो है हम फूड की ट्रांसफ़र कर सकें, जो उसका प्रोड्यूसर है उस वहाँ से उसके कंज्यूमर तक, जो भी मैन्युफैक्चरर है वहाँ से फूड जो है वो सेफली हम कंज्यूमर हैं हमारे तक आ जाए। ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो फूड पैकिंग मटेरियल कहलाता है। द पैकेजिंग आल्सो प्रोटेक्ट्स फूड फ्रॉम स्पॉइलेज एजेंट। पैकेजिंग एक प्रॉपर आप कर लेंगे डेफिनेटली वो माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन से बचा रही है, उसको स्पॉइल होने से बचा रही है। ये डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टिन की हम जो केनिंग करते हैं, टिन पैक्स हम करते हैं, तो केनिंग का हमारा क्या पर्पज़ होता है कि हमें स्पॉइलेज एजेंट से बचा ले, और केनिंग इसी तरह जो है वो फूड स्पॉइल नहीं होती और उसे हम कुछ महीने तक या फिर कुछ दिनों तक जो है वो ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। या कुछ हमारी जो रेडी टू ईट फूड, हमारी जो पार्सल फूड हम करते हैं वो हमारी कुछ मतलब पैकेजिंग मटेरियल में प्रॉपर पैक होके आती है कि रास्ते में जो है वो डस्ट पार्टिकल, या जैसे हमारे आमतौर पे पिज़्ज़ा अगर हम डिलीवर वगैरह कराएं तो उसमें जो बॉक्सेस में वो सेफ होके आता है कि वो ख़राब ना हो, रास्ते में कॉन्टामिनेटेड ना हो, उसका टेस्ट ऑल्टर ना हो। Large variety of food, several type and kind material are employed in the manufacturing of packages. These include plastic, paper. आमतौर पे जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं फूड पैकेजिंग के लिए उसमें आ जाता है प्लास्टिक, पेपर, प्लास्टिक फिल्म्स, मेटल, ग्लास एंड वुड। ये सारा जो है मटेरियल है आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, और इसकी वजह क्या होती है, हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी फूड का कलर, टेस्ट, उसकी अपीयरेंस वो सब डिस्ट्रॉय ना हो। आमतौर पे जो हम कॉमन प्लास्टिक मटेरियल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, हम लोगों ने नाम सुना होगा पीवीसी का, ठीक है। प्लास्टिक मटेरियल जो आमतौर पे हमारा यूज़ होता है उसमें हमारा आ जाता है पीवीसी,
PVC is abbreviation of polyvinyl chloride. ओके, इसके अलावा जो हमारा यूज होता है वो है PE, पॉलीइथाइलीन। इसके अलावा हमारा जो यूज होता है वो है LDPE, इज द एब्रीवेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। इसके बाद जो और होता है PET, इज द एब्रीवेशन ऑफ पॉलीइथाइलीन ट्रिप्टाफ्लेट। आमतौर पे ज़्यादातर जो हम अपनी प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ करते हैं वो हमारा PVC का होता है मटेरियल, प्लास्टिक का। जो हम अपनी ये प्लास्टिक की प्लेट्स, डिस्पोजेबल ग्लास और स्पून वगैरह बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और हीट फूड अगर हम उसमें डाल देंगे कि हमारी फूड जो है, ऐसी फूड जो है वो गरम गरम सर्व करनी है तो हम गरम गरम उसमें कर देंगे, तो हीट होने पे वो प्लास्टिक जो है वो हमारी फूड के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा और किस तरह से उसको कॉन्टामिनेटेड करेगा और उसके क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो और PE जो पॉलीइथाइलीन और PVC, ये दोनों जो है वो आमतौर पे हमारी मतलब ये जो हम अपने बर्तन बनाते हैं, डिस्पोजेबल हमारे प्लेट्स और ग्लास वगैरह होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में आमतौर पे हम यही पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ PVC क्लोराइन इज अ मेजर इंग्रेडिएंट्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, तो क्लोराइन इसमें उसकी प्रोडक्शन में जो है वो मेजर इंग्रेडिएंट होता है। क्लोरीन बेस्ड केमिकल व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम डाइऑक्साइड विच इज कार्सिनोजेंस। अब जब हीटेड होता है PVC, क्लोराइन इसमें मौजूद है, हीटेड है या इसमें कोई गरम गरम फूड सर्व की गई है या उसमें से धुआं निकल रहा है या वो जल रहा है, कहीं जला है, तो वो हमारे लिए जो है वो कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करता है, जो कि आम तौर पे जो है वो हमारे कैंसर कॉजिंग होंगे और डिफरेंट किस्म की हमारी GIT डिस्टर्बेंस करेंगे। पॉलीइथाइलीन ट्रिप्टाफ्लेट PET जो है इस कॉमन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स। ठीक है, ये जो दो हैं ये आमतौर पे हमारे प्लेट्स, ग्लास, स्पून्स वगैरह बनाने के लिए होता है। PET जो है वो आमतौर पे हमारा सॉफ्ट ड्रिंक की जो हम बोटल्स बनाते हैं, वाटर बोतल, प्लास्टिक की जो हमारी बोटल्स होती हैं, ये पेप्सी कोक वगैरह की जो बोटल्स हैं या मिनरल वाटर की जो हमारी बोटल्स है वो इससे बनती हैं। और ये आमतौर पे क्या करता है, दीज कंपाउंड डिस्टर्ब हार्मोनल सिस्टम एंड कॉज प्री मेच्योर ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल्स। ठीक है, अगर इसमें टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब इन द प्रोडक्शन ऑफ PET बोतल पैथाइलेज एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड्स आर एडिड। पैथाइलेट्स मेक द बोटल्स फ्लेक्सिबल एंड लेस ब्रिटल। ठीक है, जो इसमें पैथाइलेन है पड़ा वो ट्रिप्टाफ्लेट जो है वो जो है उसको बोतल को फ्लेक्सिबल बनाता है। और जब आमतौर पे क्या होता है कि इसमें एंटीमनी ट्राइऑक्साइड के क्रिस्टल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, अगर ये बर्न हो जाए या हीट हो जाए तो क्या होता है कि इसकी वजह से जो है ये आमतौर पे क्या करता है, प्रीमेच्योर ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है फीमेल्स में। इसके अलावा जो है ब्रेन और किडनी की मेल फंक्शनिंग करता है। देन उसके बाद HDPE भी एक होती है हमारी HDPE, ये क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन और इसके अलावा ये भी हमने लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। ये जो HDPE और LPDE जो है ये आमतौर पे हमारे शॉपिंग बैग्स जो होते हैं प्लास्टिक के जो बने हुए होते हैं, शॉपिंग बैग्स वगैरह, या हमारे जो स्ट्रॉ है या हमारी योगर्ट वगैरह जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो प्लास्टिक की छोटी सी डब्बी होती है जिसमें हमारी योगर्ट पैक होती है, जो प्लास्टिक है उस टाइप का, वो बनाने के लिए यूज़ होती है। या इसके अलावा इसमें क्या है, कप्स भी बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक की टेबल वेयर, मीट ट्रेज जो आमतौर पे आजकल प्रोडक्शन हो रही है कि मतलब सेफ़ मीट आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसके नीचे जो प्लास्टिक की ट्रे में वो मीट आपका कट डाउन किया हुआ रखा होता है और ऊपर से आप जो है उसको कवर कर देते हैं एयर टाइट से, फॉइल पेपर से,
तो ये वाली सारी मीट ट्रेज वगैरह जो है ये इसी हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन से और लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन से बनाई गई होती है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज प्लास्टिक मटेरियल सेवरल टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज लेड, कैडमियम एंड फॉस्फेट आर यूज। सच substances are potentially hazards when they leach into the food from the containers। ठीक है, अब जब इसकी प्रोडक्शन हो रही है तो इसमें लेड, कैडमियम 100 तरह के जो है वो हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आमतौर पे कंटेनर से जब हम फूड उसमें रखते हैं तो वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अभी पॉलीस्टायरीन PS जो है वो फूड कंटेनर्स और पैकेजिंग चीज़, PS हमारा एक और आ जाता है पॉलीस्टायरीन। ये आमतौर पे किस लिए हमारा यूज़ होता है, ये आमतौर पे जो है वो हमारा चीज़, योगर्ट और मीट, फिश एंड बेकरी प्रोडक्ट्स की जो है हमारे जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम उसको सेव करते हैं वो बनाने के लिए यूज़ होता है। इट रिलीज अ मोनोमर स्टायरीन विच माइग्रेट्स फ्रॉम पैकेजिंग इनटू द फूड, जो कि फूड पैकेजिंग से जो है वो मोनोमर्स जो है वो पैकेजिंग से फूड में चले जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्टायरीन कैन कॉज डेथ। अगर स्टायरीन की जो है वो टॉक्सिसिटी बढ़ जाए तो उससे डेथ भी कॉज हो जाती है और आमतौर पर ये स्किन कंडीशन वगैरह हमारे बॉडी में जो है वो डिफरेंट किस्म की हार्म पहुंचाती है। अब ये जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल है आमतौर पे क्या होता है कि इसकी जो है जब ये डेवलपमेंट हो रही होती है या जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो तब इसमें टॉक्सिक मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। जब हम इसमें फूड रखते हैं तो डिपेंड करता है कि फूड जो हम उसमें स्टोर कर रहे हैं उसमें डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है, वो उसको बंद करके जो है वो किस तरह की जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है और किस तरह से जो है वो हमारी हेल्थ को डेंजर पहुंचाती है। तो जब भी हम इस तरह की मटेरियल में सेव करने लगते हैं तो फूड का जो स्टोरेज टेम्परेचर है उसको देखना और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे गौर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस फूड की स्टोरेज के लिए बेटर है या नहीं है। Due to their insolubility in water, relative chemical inert pure plastic generally have low toxicity in their finished state and will pass through the digestive system with no ill effect। समटाइम ऐसा होता है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसी में टॉक्सिसिटी हुई है, जब हमने उसे फूड स्टोर किया तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो फूड में एंटर नहीं होते और हम जब उसे कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे GIT ट्रैक में कोई डिस्टर्बेंस नहीं प्रोवाइड करते। प्लास्टिक often contain a variety of toxic additives. For example, plasticizers like addiplates and phytalates are added to brittle plastic like polyvinyl chlorine PVC। इसको जो है वो आमतौर पे हम फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसमें बहुत से किस्म के जो है वो हम प्लास्टिक्स में डिफरेंट किस्म के जो है वो एडिटिव्स को ऐड करते हैं जो आमतौर पे जो है समटाइम ऐसा होता है कि वो टेस्ट भी ऑल्टर कर देता है। कुछ आप देखें कि लो क्वालिटी के जैसे हमारे डिस्पोजेबल ग्लास है, जब उसमें पानी पीते हैं या हम उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो उसमें एक अजीब सा ऑल्टर सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। वो उसमें मौजूद जो है वो जो हम एडिटिव ऐड करते हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, उसकी मॉडलिंग के लिए, तो वो हमारा इफेक्ट करता है उसमें। टॉक्सिसिटी फ्रॉम मेटल कंटेनर्स, टॉक्सिसिटी फ्रॉम मेटल कंटेनर्स, ये तो हमारी प्लास्टिक की बात हो रही थी कि जो हम प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं वो किस तरह से जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। टॉक्सिसिटी फ्रॉम मेटल कंटेनर्स। ओके, अब मेटल कंटेनर्स आर वाइडली यूज फॉर केनिंग एंड वेजिटेबल। अब ये जो हम मेटल के ये जो हम टिन वगैरह यूज़ करते हैं अपनी वेजिटेबल को, फ्रूट्स को, मीट को स्टोर करने के लिए या जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि वो हम किस तरह से जो है वो हमारी समटाइम ऐसा होता है कि फूड की नेचर डिपेंड करेगी उसके ऊपर। अब कुछ हमारी एसिडिक फूड है जैसे हमारी टोमेटो है या विनीगर है तो वो क्या करता है वो टिन के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें जो है वो उसमें स्पॉइलेज पैदा कर देगा और टिन की जो है वो लेयर जो होती है अंदर की इनर जो है लेयर उसको इफेक्ट करेगा और वो उसमें जो है वो स्पॉइलेज कॉज करेगी। टिन जो है आमतौर पर एल्युमिनियम के भी होते हैं, आयरन के होते हैं, लेड के होते हैं, क्रोमियम के होते हैं और कॉपर के होते हैं। और ये टिन प्लेटलेट स्टील इसकी इनर वॉल पे जो है वो मौजूद होता है जो कि फूड को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। सम एसिडिक फूड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोमेटोज हैं या सिट्रस जूस है डेट कंटेन ऑर्गेनिक एसिड विल react with the tin producing appropriate salt and hydrogen gas inside the tin। अब वो क्या करते हैं कि वो उसकी जो है वो एसिडिक मतलब नेचर होती है और वो टिन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, मतलब फूड डिस्ट्रॉय हो रही और गैस के बबल्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। Producing appropriate salt and hydrogen gas inside the gas result in bulging of the
and cane ends the condition that also arises from the growth of forming microorganisms. समटाइम ऐसा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसने एसिडिक नेचर थी तो आपने उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर रख लिया, जब आपने उसको टीन को खोला है तो उसमें एक बबली सी और स्मेली सी सरफेस पैदा हो गई है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होना स्टार्ट हो गया। या ऐसा किया कि हमने उसको टिन को खोल दिया, खोलने के बाद जैसे हमारे ये पाइन एप्पल के टिन्स होते हैं या हमारे मिक्स फ्रूट टिन होते हैं, इसको हमने खोला, खोलने के बाद हमने उसको जल्दी कंज्यूम नहीं किया और कुछ टाइम के लिए उसको वापसी वैसे ही फ्रिज में छोड़ दिया, तो उसमें क्या होता है कि वो बबल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, गैस फॉर्मेशन हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होना शुरू हो जाता है। एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज इन बेकिंग एंड पैकेजिंग फूड्स। एल्युमिनियम फॉइल ये जो आमतौर पे हम लोग पास्ता वगैरह मार्केट से करते हैं तो उसकी जो ट्रेज या प्लेट्स है वो एल्युमिनियम फॉइल की बनी हुई होती हैं। एल्युमिनियम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फॉइल एंड केन्ड फूड। एक्सपोजर टू एल्युमिनियम इज यूजुअली नॉट हार्मफुल एज इट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एंड ओनली अ अमाउंट, मतलब आमतौर पे ये जो एल्युमिनियम है ये हमारी फूड के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर भी ले तो एल्युमिनियम जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादातर डेंजरस नहीं है और ये हमारी इसकी जो अमाउंट हम टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में हो जाती है तो वो हमारी किडनी के थ्रू मतलब एक्सक्रीशन हो जाती है उसकी, वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट कोई किसी के नहीं है। क्रोमियम इज फाउंड इन सम टाइप ऑफ केन्स एंड यूटेंसिल्स। आमतौर पे इसमें मेटल कौन कौन से होते हैं? एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सम आ जाते हैं, अदर जो है लेड आ जाता है, ठीक है। ये हमारी कॉमन मैटर है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, क्रोमियम ये जो है ये हमारे मतलब ट्रेस मिनरल भी है हमारी बॉडी में। अगर इसकी कुछ क्वांटिटी हमारी फूड में एंटर हो भी जाए तो ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन लेड जो है वो एक हैवी मेटल है और वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। अगर लेड की कॉन्टामिनेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, हमारी जीआईटी ट्रैक डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा फर्दर मोर आ जाता है वो टॉक्सिसिटी फ्रॉम सेलुलोज पैकेजिंग है। मेटल के बाद सेलुलोज की ये जो पैकेजिंग के जो हम गत्ते वाले डब्बे वगैरह यूज़ करते हैं, गत्ते के ये जो डब्बे हमारे पिज़्ज़ा और फर्दर जो है वो कंटेनर हम किसी फूड को पैक करने के लिए अपने ग्रेन्स वगैरह या चावल वगैरह जो हम पैक करने के लिए कंटेनर यूज़ करते हैं उसको कहते हैं। ऑलमोस्ट 34% ऑफ फूड इज़ पैक्ड इन सेलुलोज पैकेजिंग। सेलुलोज इज यूज एज फोल्डेड कार्टन बॉक्सेस, बैग्स एंड क्रिएट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, चॉकलेट्स, बॉइल्ड स्वीट्स, टॉफ़ी, कैंडी के जो हमारे वो फोल्डेड से जो गत्ते के बैग होते हैं उसमें करते हैं। वैक्स पेपर मीट्स ऑल द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ दीज मटेरियल। वैक्स पेपर जो है वो इस तरह का मटेरियल बनाने के लिए आमतौर पे हम यूज़ करते हैं और ये फूड को जो है वो आमतौर पे क्या होता है कि इसमें जो है वो DDD जो है एक मटेरियल है जो कि हम यूज़ करेंगे। इसमें जो आमतौर पे हमारे यूज़ हो जाते हैं BCBS, ये हमारा क्या है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, और आमतौर पे जो है ये हमारा मटेरियल में यूज़ होता है और ये क्या करता है कि हमारी आमतौर पे ज़्यादातर हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं होता, ये मतलब इतना ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस नहीं होता और ना ही इससे किसी टाइप की जो है हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी फ्रॉम सेकंड हैंड पैकेजिंग मटेरियल। सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो हमारे कंटेनर्स है इसको हमने फर्स्ट टाइम यूज़ कर लिया, उसके बाद जब हम कोई फूड स्टोर करने लगते हैं, अगर हम लोकल मार्केट्स में देखें तो हमारे यूज़ किस्म के जो है वो हमारे कार्टन्स में या फिर ये जो हमारी सीमेंट्स की बोरियाँ वगैरह होती हैं पेपर वाली, इसमें जो है वो कुछ फूड या ग्रेन्स वगैरह हमारी स्टोर कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि एक दफ़ा वो कॉन्टामिनेटेड हो चुकी हैं और उसके बाद दोबारा जब हम उसमें किसी फूड को स्टोर करते हैं सेकंड हैंड मटेरियल में तो वो हमारे लिए अगेन जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। वो क्या हमारे डिफरेंट किस्म की जो है उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉमिटिंग, डायरिया और इसके अलावा हमारे डिफरेंट किस्म की जो है वो जीआईटी डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद प्रिवेंशन को अगर हम देखें तो आमतौर पे क्या है कि हम उसकी स्टोरेज करते हुए प्रॉपर जो है वो टेम्परेचर का ख्याल रखें कि हमारी फूड जो है वो कितनी जो है मतलब टेम्परेचर पे है और हम कितने टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है। दूसरा, सेकंड हैंड मटेरियल को यूटिलाइज़ करते हुए ख्याल करें, या तो पहले हम उसकी स्टरलाइजेशन कर लें कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर अवेलेबल है तो उसको हम किल कर लें। आज जो हमने टॉपिक देखा वो हमारा था कि किस तरह से जो है वो हमारा फूड, ये जो पैकेजिंग मटेरियल या रेडी टू कुक फूड हम
जिस जिस मटेरियल में लेते हैं, या आमतौर पे हम अपने घरों में पार्टीज़ वगैरह में जो हम डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो किस तरह से हमारे लिए डेंजरस होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसमें हम टॉक्सिसिटी फ्रॉम फूड एडिटिव्स और अडल्ट्रेंट्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।